हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, तो ऑटो मीटर्स जो है उसको लेकर काफ़ी बात होती रहती है कि मीटर्स लगाने ज़रूरी है। ऑब्वियसली अपनी मनमानी करते हैं ऑटो वाले, बट इसमें कहीं ना कहीं हर बार जब ये इनिशिएटिव शुरू होता है कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉ रह जाता है, जिसकी वजह से ये इनिशिएटिव कंप्लीट नहीं हो पाता है। और हम अक्सर यही देखते हैं कि हर एक ऑटो में मीटर नहीं है, और जिसमें है भी वो भी उन मीटर्स पे चलते नहीं है। देखिए समीन साहब, मैं ये बात मानता हूँ कि मार्केट में ऐसी इंस्टेंसेस हैं जहाँ ऑटो अपना मीटर लगाता तो है लेकिन चलाता नहीं है जी। तो जब ये ऑटो जो हमारे पास जब फिटनेस के लिए आता है, इसका पीरियोडिकल 6 महीने के बाद फिटनेस होता है। फिटनेस की एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि आपके ऑटो में एक मीटर लगा होना चाहिए, और वो मीटर लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से सर्टिफाइड होना चाहिए। ओके। तो जब भी ये 6 महीने के बाद ऑटो हमारे पास आ जाता है तो विदाउट फेल, विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई ऐसा ऑटो फिटनेस का टेस्ट पास नहीं करेगा जिसमें मीटर, फंक्शनल मीटर एंड सर्टिफाइड मीटर नहीं लगा हो। ओके। और बाद में शिकायतें आती हैं जब ये मार्केट में जाता है अपना कारोबार करने, या तो ये मीटर हटा देता है या ये मीटर नहीं चलाता है। बिल्कुल। अब शहर में करीबन 3,500 ऑटो चल रहे हैं, आपके जो पुराने वाले ऑटोज हैं। राइट। तो ये शिकायतें हक बजानिब हैं। हमारी भी पहुंच 3,500 ऑटो तक हर दिन नहीं रहती है। जहां हम पाते हैं, हमारी एनफोर्समेंट टीम या ट्रैफिक पुलिस का जो अमला है, जब वो पाते हैं ये वायलेशन, उस सूरत में एक तो चालान भी होता है ऑटो का, और बहुत सारे केसेस में हमने ऑटोज़ की फ़िटनेस भी कैंसिल की है। उसके बावजूद भी ये इशू मार्केट में है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जिस पे काम करने की ज़रूरत हमें भी है, ट्रैफिक पुलिस को भी है। लेकिन पब्लिक के लिए मैं आपकी, चूँकि आपका मीडियम की रीच बहुत ज़्यादा है, मैं पब्लिक जो आम इंसान जो ऑटो यूज़ करता है, असली मीटर का मकसद क्या है? राइट। मीटर का मकसद ये है कि गवर्नमेंट की जो फिक्स्ड रेट है उसके मुताबिक जो है ऑटो आपका फेयर चार्ज करे। बिल्कुल। उसका एक फेयर लिस्ट बना हुआ है, रेट बना हुआ है। आपको पहले किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए आपको 40 रुपये देना है, उसके सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए आपको 20-20 रुपये देना है। राइट। तो उसूल ये है, राइट। ऑटो फेयर मीटर का जो मकसद है कि वो है ये आपका जो रेट है इस हिसाब से चार्ज करे। आजकल हम गूगल के ज़माने में, मुझे आपके बागात स्टूडियो से फॉर एग्जांपल लाल चौक जाना है जी। आज मैं गूगल पे 2 मिनट पे चेक कर सकता हूँ कि मुझे लाल चौक तक कितनी डिस्टेंस है। एग्जैक्टली। ठीक है, सपोज इट इज़ 3 किलोमीटर। मीन्स मुझे ऑटो ड्राइवर के लिए एक तो पहले 2 किलोमीटर के 40 रुपये और सब्सिक्वेंट किलो ऑन एन एवरेज 20 रुपये पर किलोमीटर जी। तो मुझे पता मुझे 60 रुपये देने हैं। जी। अगर ऑटो वाला मानता मैं वही पाता वही उस सूरत में आपको शिकायत करने के 1000 तरीके हैं। वी हैव ग्रीवेंस मैकेनिज्म्स। तो एसेंशियली आई मीन टू से कि व्हाइल वी हैव टू इम्पोज द फेयर मीटर ऑन द ऑटोज, एट द सेम टाइम द राइडर, the passenger should also know his rights. Exactly. ठीक है, उसको ऑटो वाले को has to hold off him कि अगर आपका 60 रुपये बनता है आप मुझे 100 रुपये कैसे बता रहे हैं, and he can lodge a complaint. दूसरा, अगर आप पिछले 1 साल की ट्रांजिशन हमारे शहर में देखेंगे, देयर हैज बीन अ सटल चेंज इन द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जो शायद हम ऑब्जर्व ना करें बिकॉज गाड़ी में चलते हैं, लेकिन आई कैन फील इट गिवन द नंबर्स। हमने पिछले 1-1.5 साल में यहाँ सिटी में तकरीबन ई रिक्शा एंड इलेक्ट्रिक ऑटोज जो हैं 3000 के करीब इशू किए हुए। Okay. उससे जो कन्वेंशनल ऑटो जो था, जिसके बारे में अक्सर शिकायतें आती थी कि एक्सप्लॉइट करते हैं रेट के हिसाब से, वो सिर्फ रिड्यूस नहीं होती, बल्कि मेरे पास अब शिकायत नहीं आती है। देयर कुड बी एन इंडिविजुअल केसेस, बट लार्जली इसकी शिकायत नहीं आती है कि ओवरचार्ज, बिकॉज पीपल हैव नाउ ऑप्शंस। हमने यहाँ 5 किस्म के 5 ब्रांड्स के एग्रीगेटर कार्स जो हैं, आपके आला है, उबर है, नोवा है, बहुत सारे हैं। जी बिल्कुल। तो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, उसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी सहूलियत हुई है, जिसका फीडबैक मुझे आता है, स्पेशली हमारी बहनें, बच्चियाँ जिनको वो एग्रीगेटर सर्विस है। इसी तरह से जो आपका ई रिक्शा वाला जो क्लास है, आप मानिए कि हमारी सोसाइटी में जो बिल्कुल लोअर तबके के लोग हैं, जिनको इकोनॉमिक के लिए उतना अच्छा नहीं है जितने हमारी एवरेज फैमिलीज़ हैं, उनके लिए ये जो ई रिक्शाज हैं उन्होंने बहुत ही रिलीफ दिया है। बिल्कुल सर, ये एक अच्छा जरिया है लाइवलीहुड का। लेकिन
अभी अभी शिकायतें ये आई है कि जैसे आपने बोला जो हमारे ट्रेडिशनल ऑटोज थे जो वो फेयर चार्ज करते थे, आज सेम फेयर अब ई रिक्शा वाले भी करने लग गए हैं, जो हम इंडिविजुअल रिक्शा कभी हायर करते हैं। एक तो वो शिकायत है। साथ ही जो आपने कहा कि जब फिटनेस के लिए वो आते हैं तो वहाँ पर मीटर चेक होते हैं, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है मीटर में ताकि ये पता चले ये कितने किलोमीटर चला है और क्या इसने कितना चार्ज किया है? क्या ऐसा कोई तरीका है उस मीटर में? उतने फुल प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स नहीं है। आपकी सजेशन है शुड बी देयर, ऐसा मुझे लगता है कि इट मस्ट बी अंडर कंसिडरेशन, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में जी, आएंगे उससे जहाँ पता चलेगा कि ऑटो कितना नॉट चला ओनली है। मीटर बल्कि मीटर के साथ साथ जीपीएस का भी इंट्रोडक्शन हो सकता है ताकि इसकी ट्रैकिंग की जाए। बट उसमें बाकी भी फिर इश्यूज़ हैं, प्रिवेसी इश्यूज़ हैं, दैट हैज़ टू बी सीन लीगली। तो बट एक अच्छा सुझाव है, वी हैव टू कंसिडर इट, आई एम श्योर इट मस्ट बी कंसिडर्ड एट सम लेवल। बट वहीं पे मैं फोकस करता हूँ कि कंज्यूमर जो है उसको अपने राइट्स की खबर होनी चाहिए। राइट। आज बहुत सारे वसाइल हैं, ज़रिए हैं जहाँ तक आप एनफोर्समेंट एजेंसीज तक पहुँच पाते हैं। एक मामूली ट्विटर का टैग एसएसपी ट्रैफिक को अगर हम लगाएंगे दे विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। तो कंज्यूमर को भी अपने राइट्स तो ट्रेडिशनल जो ऑटो है उनके क्या रेट मुकर्रर है और जो ई रिक्शाज है उनके क्या रेट? ट्रेडिशनल ऑटोज और जो इलेक्ट्रिक ऑटोज जी, उनमें कोई डिफरेंशिएशन एज सच नहीं है। मैंने बताया औसतन 20 रुपए पर किलोमीटर। अगर 5 किलोमीटर का रास्ता आप काटते हैं तो आपको 100 रुपए देने हैं। जी। जो ई रिक्शाज के लिए हमने रेट मुकर्रर की हुई है, ठीक है, वो हमने रेट मुकर्रर की है 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन उसमें शेयरिंग होती है। अगर 4 सवारी बैठती है तो 40 रुपए वो भी बनता है। बिल्कुल तो सही। एज सच रेट में फर्क नहीं है, बट चूंकि ई रिक्शा में शेयरिंग वाला पॉसिबिलिटी है मॉडल, इवन वो ऑटो भी अगर कोई शेयर कर ले रेट इतना ही है, वो डिवाइड हो जाएगा। राइट। बजाते रहो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।